मैं जो भी चैनल द्वारा हमारे को सुन रहे हैं, तो मैं एक तो ये जो दूध का व्यवसाय है, जो युवा है वो जुड़े, ताकि उनका व्यवसाय अच्छा घर चल सके, खर्चा निकल सके। मैं यही अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और ये अच्छा धंधा है, अगर इसमें कोई पैसे की डूबत नहीं होती है, ज़्यादा अपने पैसा उठाने की जगह अगर अपनी 4 गाय भी लाकर उसको रोजगार की दर से देखते हैं तो ये सबसे फिट है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे गंगमूल डेयरी गंगानगर हनुमानगढ़ के चेयरमैन राजेंद्र जी मौर्य, एरिया में जिनको राजा राम जी मौर्य के नाम से विशेष रूप से जाना और पहचाना जाता है, और परिचय के मोहताज नहीं हैं। अनेक पदों पर रहे हैं, सरपंच प्रतिनिधि भी रहे हैं, खुद सरपंच भी रहे हैं, और परिवार में प्रधान भी रहे हैं, जिला प्रमुख भी रहे हैं। अनेक पद जो मतलब ऐसे ऐसे पदों पर रहे हैं जहाँ पर जाने के लिए अनेक राजनेताओं का सपना होता है। तो बात करेंगे चेयरमैन साहब से और जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने काम अब नए कार्यकाल में करवाए हैं, और क्या ऐसे काम हैं जो अभी भी करवाने की योजना रखते हैं, और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो आमतौर पर जैसे चाहे सचिव हों, चाहे अन्य अध्यक्ष हों, अनेक समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो बात करेंगे। तो सबसे पहले चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है चैनल के माध्यम से। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपको इस जो आप अध्यक्ष बने हो उसके बाद में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आपको अध्यक्ष चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चेयरमैन साहब, अब जैसे आपको दोनों जिलों की कमान आपके हाथ में है, और इस जो हम भी जैसे क्षेत्र में रहते हैं, डिपार्टमेंट से भी हम लोग विशेष रूप से मेल जोल रहता है हमारा। अनेक सचिव हैं जो उनका भी ये बात कहना है कि जब से राजा राम जी जब से चेयरमैन बने हैं तब से अनेक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, अनेक तरह के जो फिजूल खर्ची थी वो बंद हुई है, अनेक तरह की जो मिलावटखोरी की शिकायतें मिलती थी वो पहले से काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। तो बात करेंगे कि आप जो चेयरमैन बनने के बाद में आपने अब तक ऐसे क्या काम करवाए हैं, आपकी जुबानी है कि आपने क्या काम करवाए हैं अब तक? मेरे आने के बाद में मैंने सबसे पहले जो भ्रष्टाचार था उसको मुक्त किया है, और जो ईमानदार कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको सही सीट पर लगाया है, और आम आदमी को इससे लाभ मिल सके, और जो फैट CLR सब गुणवत्ता के आधार पर उनको हक मिले, और मैं इसके लिए प्रशस्त हूँ। और दूसरा काम, जो दुधारू पशु ओलंपिक स्कीम में जो मरे हैं उनके लिए हमारे से गवर्नमेंट स्तर पर पूछा गया था, तो मैंने यही बोला था कि उन काश्तकारों को या अपने दूध किसान है उनको अगर हेल्प हो जाए, उनको गायों को कुछ पैसे मिल जाए तो वो आप अपना जीवन यापन कर सके। और मैं बनने के बाद में जो BMC की दूध की गुणवत्ता है उस पर पूरा ध्यान रखा है। जो भी कोई मिलावटखोर थे उनको मैंने वो समितियां बंद करवाई है, और मैं यही चाहता हूं कि आम काश्तकार को बढ़िया रेट मिले, और अपना जो दायित्व बनता है उसके ऊपर अपने खरा उतरें। और यही है जो BMC ज़्यादा से ज़्यादा, वो टैंकर थे जो पहले सूरतगढ़ वो पलटे जाते थे, उनको मैं सीधा संघ में वहाँ प्रस्ताव लेकर समितिकार और शुद्ध दूध मिले और अच्छा दूध मिले, और उसके लिए सीधा मैं संघ में भिजवाने का काम किया है। और हर आदमी की मैं बात सुनता हूँ, अगर कोई रात को भी फ़ोन करे तो उसका समाधान भी करवाता हूँ। और जो अधिकारी कर्मचारी है उनको भी बोला है भी मेरे द्वारा कोई अगर कोई शिकायत आएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो चेयरमैन साहब, जैसे हम लोग अनेक सचिवों से मिले हैं, अनेक सचिवों ने ये जैसे बताया कि पुराने टाइम के अंदर आमतौर पर आम सभाएं भी बहुत कम हुआ करती थी, या आम सभा होती थी तो उसमें केवल और केवल अध्यक्ष हो गया या प्रतिनिधिमंडल केवल वो बैठ जाता था, लेकिन आपने विशेष रूप से उसमें क्या सुधार किया जी? मेरे द्वारा जो सचिव थे उनको हमारा MD साहब है उनको भी बोला है भी सचिव दूध तोलता है, सचिव को सारा ध्यान होता है भी दूध कैसे आता है,
क्या क्वालिटी का है। और अध्यक्ष तो अपने जैसे जमींदार लोग होते हैं उनको इतना थोड़ा कम ज्ञान होता है, तो मैंने अध्यक्षों को बरोबर रखा है और सचिवों को भी बरोबर रखा है, ताकि वो अपने को अच्छे से बता सकें और अच्छे से अपने समझ सकें और उनकी कोई समस्या है उसका निदान हो सके। यही मैंने प्रयास किया है कि जितने भी सचिव भाई हैं ये सब बढ़िया काम करते हैं, अपने सुबह से लेकर शाम तक इसमें लगे रहते हैं, तो उनको भी सुनना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि एक सचिव जो है वो धरातल पर पशुपालकों से जुड़ा होता है और उनकी समस्याओं को विशेष रूप से जानता होता है, किस तरह की समस्याएं आती हैं, तो वो आम सभा में वो मुद्दों को उठा सकते हैं। तो बात एकदम सही है। चेयरमैन साहब, जैसे अब जो सचिव है बात करेंगे उनके बारे में कि अनेक सचिव 15-20 साल से भी काम कर रहे हैं। अनेक सचिव जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं। कई समितियां बहुत ही कम भी हैं और कई समितियां बहुत ही ऊंचे लेवल पर भी पहुंच चुकी हैं। तो इस जो सचिव के बात है, तो सचिव के लिए आपका विशेष योगदान रहेगा उनके लिए। सचिव इस संघ की रीढ़ की हड्डी है और मैं सचिवों को जितना भी प्रोत्साहित कर सकूँगा, चाहे सम्मान उनको उसका मान सम्मान करेंगे, बढ़िया समितियाँ उनको प्रोत्साहित करेंगे और जो भी मैं कर सकता हूँ उतना सचिवों के लिए भी करूँगा, क्योंकि वो दूध इकट्ठा करते हैं और उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। बढ़िया समिति जो पहले पुरानी चल रही है उनको जो सचिव है उनको सम्मानित भी करेंगे। और बार बार मैं यही कहता हूँ भी सचिव है जो दूध ये इकट्ठा करते हैं, सचिव का ही रोल रहता है इसमें। सचिव बढ़िया है तो संघ बढ़िया है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि संघ सचिवों को भी मान सम्मान मिले और उनका हक मिले। तो इनका कमीशन है जो मैंने कई बार मुद्दा उठाया भी 3% कमीशन मिल रहा है, 5% करो, तो वो RCDF को मैंने लिखित में भी दिया है और मैं बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा ताकि वो इनको 5% कमीशन मिल सके। तो चेयरमैन साहब, आमतौर पर देखते हैं कि अब आपकी नज़र में जो पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक जो हैं, उनको मुख्य रूप से जो समस्याएं आ रही हैं, आप भी जैसे आमतौर पर धरातल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो परिवार है वो किसी न किसी पद पर रहा है, आप खुद भी अनेक पदों पर रहे हैं, तो पशुपालकों के लिए विशेष रूप से आपकी कोई योजना है जो आप मतलब संघ की तरफ से करना चाहते हो, ऐसी कोई योजना? पशुपालकों के लिए जो अपने फीड बनाते हैं, जो अपने डेयरी के अंदर संयंत्र लगा हुआ है, उसमें हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया है। वो जिम्मेदारों के लिए वो वैसे भी तूड़ी भी उसमें कम करवाई है और बढ़िया गुणवत्ता वाला देते हैं और वो रेट वही रखा है। जो जैसे लिम्पी स्किन बीमारी आ गई तो जमींदार पहले भी पीड़ित है, तो हमने कोई रेट उसका चार्ज अलग से नहीं लिया। जो पहले था, मटेरियल हालांकि महंगा हुआ है पर फिर भी हमने जो पहले रेट था वही रखा है, जमींदार के हित में सोच के ही उसका रखा है। बाकी और जो दवाइयों की अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो दवाई भी भेजते हैं, इमरजेंसी की होती है तो डॉक्टर साहब को भी भेजते हैं और उनको जो भी समस्या होती है उसको हम सुनते हैं और उसका गौर भी करते हैं। आमतौर पर हम भी जैसे देखते हैं अनेक लोगों से हम जैसे चर्चा करते हैं तो आमतौर पर संघ के द्वारा डॉक्टर भेजा जाता है, बहुत ही शानदार बात है। अब बात करेंगे चेयरमैन साहब आपके व्यक्तिगत परिचय की, आपके राजनीतिक परिचय की। आज आप चेयरमैन हैं, इससे पहले का आप कौन कौन से पद आपका या आपके परिवार का, उनके बारे में थोड़ा सा आप परिचय दीजिए। राम जी मोर मेरे दादाजी थे, वो जिला प्रमुख श्री गंगानगर के जिला प्रमुख रहे हैं और मेरा छोटा भाई है सुदेश मोर, वो भी उप जिला प्रमुख हालांकि अब वर्तमान में है और मैं गंगमूल का चेयरमैन हूँ और हमारे पुरानी राजनीति से जुड़े हुए हैं। और जो मैं सरकार अपने को जो जमींदार लोग हैं उनको 5 रुपये सब्सिडी दे रही है, उसका भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जमींदार को एक सहायता के रूप में मिल रही है ताकि उनको ऊँचा उठाया जा सके। और आगे भी गवर्नमेंट चाहे उनको बढ़िया सुविधा, जमींदार हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है और वो अपना जीवन यापन करता है, तो मैं सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करे ताकि हर जमींदार अपना व्यवसाय चला सके और छोटी स्केल पे ये काम करता है तो उसका घर खर्चा निकलता है। तो चेयरमैन साहब, जैसे अभी आप जब से आप चेयरमैन बने हैं, आपको लगभग 2 साल होने को हैं, तो चेयरमैन बनने के बाद में आपने जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो आपके जो ऑफिशियल जो व्यवस्था है, उसमें आपने जो सुधार किए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अपने जो दर्शक हैं उनको अवगत करें। मेरे के आने के बाद में जो
कर्मचारी अधिकारी कर लो, एमडी कर लो, जो भी भ्रष्टाचार था वो उससे मुक्त करवाया है, और जो टेंडर प्रथा में जो गड़बड़ी चल रही थी उसको सही करवाया है। उसकी वजह से आज संघ में जो भी खर्चे हैं करीब हमारे को 60-70 लाख रुपए की बचत हुई है। और एमडी साहब उग्रसेन जी सहारण, उनके भी मार्गदर्शन अच्छे हैं ताकि वो इस संघ को ऊंचा उठा सके, और जो भी इसमें फालतू के खर्चे थे उसको कम किया है और लोगों को बढ़िया रेट मिले। अपनी बचत होगी तो आगे हम ज़मींदार को उसके हिसाब से अच्छे रेट देंगे। तो चेयरमैन साहब, जैसे अब आपको आपका जो संचालक मंडल है, या आपके जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं, या आपके जो दुग्ध उत्पादक हैं, और जितने भी पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं, वो जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं MW न्यूज़ मुख्य वक्ता के माध्यम से, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? मैं जो भी चैनल द्वारा हमारे को सुन रहे हैं, तो मैं एक तो ये जो दूध का व्यवसाय है, जो युवा है वो जुड़े ताकि उनका व्यवसाय अच्छा घर चल सके, खर्चा निकल सके। मैं यही अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और ये अच्छा धंधा है। अगर इसमें कोई पैसे की डूबत नहीं होती है, ज़्यादा अपने पैसा उठाने की जगह अगर अपने 4 गाय भी लाकर उसको रोज़गार की दर से देखते हैं तो ये सबसे फिट है। और दूसरा मैं यही अपील करता हूँ कि आने वाला त्यौहार है, जो उसमें पक्के रंग है वो कम यूज़ करें ही ना, और दूसरे जो गुलाल है ऐसे भाईचारा बढ़ाएं ताकि सब लोग अपने इकट्ठे समाज में रह सकें और सारा समाज अपना इकट्ठा रहे। यही मैं अपील करता हूँ। ठीक है, तो ये हैं गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ गंगानगर के चेयरमैन राजेंद्र जी मौर्य, जिन्होंने होली के त्यौहार की बहुत ही सभ्य तरीके से मनाने का निवेदन किया है, जनता से अपील की है। और दूसरा, आज ये चेयरमैन हैं, इनके करने वाले जो काम है, चाहे वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली बात हो, चाहे वो दूध में बढ़ोतरी करने वाली बात हो, चाहे वो सचिवों के हित की करने की बात हो, पशुपालकों के फ़ायदे की बात हो, अनेक काम करवाएंगे। हर काम को करवाने के लिए वो हमेशा 24 घंटे तत्पर रहेंगे, और किसी को भी इनसे कोई काम हो तो वो 24 घंटे तैयार हैं। उनके फ़ोन करें और संपर्क करें, वो हमेशा वो काम जो जायज़ काम है वो करवाने के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।